नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज चर्चा करेंगे महिला आरक्षण पर सियासी रण। जी हां, केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अब यूपी में भी सियासत शुरू हो गई है। यूपी में 2027 में चुनाव होना है, लिहाजा यूपी में चर्चा कुछ ज्यादा ही गर्म है। बुधवार को पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण बिल में दलित और ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण की मांग कर दी, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसे पीडीए से जोड़ते हुए कहा कि यह जातीय जनगणना टालने की कोशिश है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा असल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बिल लाने की जल्दबाजी कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर सरकार वाकई महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है तो पहले देश की नई जनगणना पूरी करे, उसके बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। पुराने 2011 के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण लागू करना गलत होगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण के नाम पर पीडीए के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उधर मायावती ने मांग की है कि महिला आरक्षण में SC, ST, OBC महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाए। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इस सत्र का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होगा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाए। क्या महिला आरक्षण के बाद राजनीतिक दलों में स्वाभाविक महिला नेतृत्व उभरेगा और तमाम छोटी बड़ी पार्टियों में चुनावी मैदान में उतरने लायक नेत्रियों की तादाद क्या पर्याप्त है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले इस पर सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं और बयान। आइए। विमेन रिजर्वेशन की अगर बात कर जाए, महिला आरक्षण की अगर बात कर जाए, तो उस विपक्ष की जो टिप्पणियां आ रही है, विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से बयानबाजी की जा रही है, समाजवादी पार्टी की अगर बात कर ली जाए, अन्य राजनीतिक दलों की बात की जाए, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए और तमाम सारे अन्य राजनीतिक दलों की जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत है और राजनीति से जोड़ना और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि ये हताशा का नतीजा है, ये निराशा का नतीजा है, ये चुनावी हार, ये तमाम सारे आरोप जो समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से महिला आरक्षण की अगर बात कर जाए, इसे वोट बैंक से लिंक न करना चाहती थी, न करती थी, न करती है, न करेगी, बिल्कुल स्पष्ट है। हम वोट बैंक की राजनीति करने वालों में से किसी रूप में नहीं है, इस चीज़ को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। और जहाँ तक विषय एक तरीके से राजनीति करने का, ओछी राजनीति करने का, तो ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कतई न करती थी, न करती है, न करेगी, ये स्पष्ट है। देखिए, जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ उस समय कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों का सरकार को भरपूर समर्थन प्राप्त था। तब सरकार ने कहा था कि हम 2027 में सेंसस कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर लागू करने की प्रक्रिया होगी। अब सरकार अचानक से एक अधिनियम ला रही है और वो 2011 के गणना के आधार पर लागू करने की बात कह रही है, जिससे सरकार की बदनीयती पर सवाल खड़ा होता है। आदरणीय राहुल गांधी जी का जो सामाजिक न्याय का एजेंडा है, उस आधार पर कांग्रेस पार्टी यही मांग करती है कि ओबीसी समाज से SC, ST समाज की जो महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की हमेशा मांग रही है कि महिला आरक्षण में सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो। सामाजिक न्याय में हर वो वर्ग आता है जो शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है। हम सब की बात करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए की अवधारणा बनाई है, उसमें उन्होंने सबका ध्यान रखा है। पीडीए में आधी आबादी का विशेष ध्यान रखा है। सामाजिक न्याय की व्यवस्था लागू हो, ये मांग समाजवादी पार्टी की हमेशा रही है। आज भी हमारी मांग वही है कि महिला आरक्षण लागू हो तो सामाजिक न्याय व्यवस्था के साथ हो, शोषित वंचितों का विशेष ध्यान रखा जाए और उनको भी आरक्षण प्रणाली में रखा है। तो सभी का ध्यान रखने के साथ महिलाओं का भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए। क्या दिक्कत है? महिला आरक्षण की बात जैसे ही होती है, एक लंबे समय से इसको लेकर महिलाएं इंतजार कर रही हैं और अब भी ऐसा लग रहा है कि 10-15 साल और महिलाओं को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है जनगणना के बाद परिसीमन होगा, उसके आधार पर महिला आरक्षण होगा और उससे सीटें डिवाइड होंगी। लेकिन अभी जो सत्र बुलाया जा रहा है उसमें बीजेपी का यह कहना है कि हम इसे पुख्ता करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में कानून के तौर पर इसे हो जाए और कोई भी इसको चैलेंज ना कर सके। दोनों की मंशा अपनी अपनी है, लेकिन इसे चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश। ऋचा सिंह जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। अशोक तिवारी जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूं। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर विप्लव चौधरी जी जुड़े हुए हैं। विप्लव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बसपा का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं, सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं ऋचा जी आप से शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि अखिलेश जी के तमाम आरोप हैं। उन आरोपों में वो ये भी जोड़ रहे हैं कि जो जनगणना नहीं हुई है तो फिर कैसे पता चलेगा आबादी के हिसाब से, कैसे पीडीए को पूरा अधिकार मिलेगा, आप उनके अधिकारों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आप
हताश हैं, निराश हैं, इसलिए ये सब लाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी होना ही नहीं है उसको अभी इस पर चर्चा करने की बजाय आप लोग मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रहे हैं? जवाब दीजिए मैडम। चारू जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए और महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में, विधानसभाओं में सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें कैसे ये तत्काल रूप से लागू हो जाएगा इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। और हम सब आधी आबादी, पूरे देश की महिलाएं इसके लिए सरकार को धन्यवाद कर रही हैं कि जो बिल महिला आरक्षण का राजनीति में वर्षों से, यानी कि 6 दशक से अधिक समय तक लंबित पड़ा रहा, जिसके फर्रे समाजवादी पार्टी ने समय समय पर फाड़ कर फेंकने का काम लोकसभा के भीतर किया। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते कांग्रेस पार्टी ने उसे पटल पे तो रखा, लेकिन उसको पास कराने में वो अपनी इच्छा शक्ति नहीं जाहिर कर पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिन्होंने पहले दिन से 2014 में शपथ लेने के बाद देश की बहनों, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात कही थी, आज वो मूर्त रूप लेने जा रहा है संसद में और विधानसभाओं में। इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। और जब 2023 में इसको पारित किया गया तो ये वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है जो तब तो ये पूछ रही थी कि इसको लागू करने में देर क्यों की जा रही है। आज जब इसको लागू तत्काल रूप से करने के रास्ते निकाले जा रहे हैं, विधेयक लाया जा रहा है, परिसीमन को किस तरीके से परिसीमन संशोधन विधेयक आएगा, इस पे चर्चा के लिए संसद में सत्र बुलाया जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से अपना महिला विरोधी चरित्र को प्रदर्शित करने का काम किया है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी से ये पूछिए कि जातीय जनगणना से महिला आरक्षण का आखिर क्या संबंध है। संसद में और विधानसभाओं में जितनी सीटें हैं वर्तमान में, उनको बढ़ाकर उसका 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात की गई है। जनगणना से, विशेषकर जातीय जनगणना से क्या संबंध है? और रही जातीय जनगणना की बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना को कराने की भी प्रतिबद्धता दिखाई है, जिसको राजनीतिक दलों ने लंबे समय से नहीं कराया। वो भी 2027 में प्रस्तावित है, वो भी होगी, लेकिन जातीय जनगणना और परिसीमन के नाम पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक बार फिर से लटकाने का कुत्सित प्रयास कर रही है, इसको देश की महिलाएं देख रही हैं। और मैं तो आपसे कहना चाहती हूँ पारुल जी कि 3 दिन का विशेष सत्र संसद में बुलाया गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को सड़क पर अफवाह फैलाने के स्थान पर क्या करनी चाहिए और सदन में जाकर सवाल रखने चाहिए। तो यानी ये जो खबरें आ रही हैं कि अनुच्छेद 82 में कुछ बदलाव करके और उस पाबंदी को हटाया जाएगा ताकि 2011 की गणना के हिसाब से ही सीटें बढ़ा दी जाए। मैडम जी बिल्कुल, सरकार इन चीजों को रखेगी कि 2011 की जो जनगणना हुई है उस आधार पर महिला आरक्षण लागू हो सके। और पारुल जी, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितनी सीटें हैं वर्तमान में लोकसभा और विधानसभाओं में, उनका 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसका तो आबादी से कोई संबंध ही नहीं है। अगर आबादी से संबंध की बात कर ले तो महिलाएं तो 50% बल्कि आधी आबादी के आसपास है, तो ये तो कहीं और ज्यादा होना चाहिए। तो 33% तत्काल लागू करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो महिला आरक्षण में भी आरक्षण की मांग चाहते हैं, यही कुछ बीएसपी ने भी कहा है। मैडम नहीं पारुल जी, SC ST महिलाओं का जो आरक्षण है पहले से, वो SC ST समुदाय का जो आरक्षण है वो SC ST महिलाओं का आरक्षण भी इस महिला आरक्षण में लागू रहेगा और सभी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए, एक तरफ ये PDA के नाम पर अफवाह फैलाते हैं कि ए मतलब आधी आबादी। आज जब उसी आधी आबादी को लोकसभा में और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने की बारी आ रही है, तो ये उससे क्यों जो है भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अपना मंतव्य स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है अशोक जी, कहिए। इसमें वो कह रही हैं जाति जनगणना से महिला आरक्षण का लेना देना आखिर क्या है, ये स्पष्ट कीजिए। क्योंकि वो कह रही हैं जब भी महिलाओं की बात आती है आप लोग कभी बिल फाड़ना शुरू कर देते हैं, कभी वेल में जाकर जो अध्यक्ष है उनके सामने हल्ला करते हैं। नियत नहीं है आपकी कि महिलाओं को आरक्षण मिले। जी, समाजवादी पार्टी समाज की बातों को सामने रखती है, जो समाज में होता है, जैसा होता है वैसा रखती है।
मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस समय बेहद निराश है, क्योंकि जन समर्थन उसका खो चुका है। जन समर्थन उसके पास है नहीं, चाहे उत्तर प्रदेश चाहे पूरा देश हो। पूरे देश में उसका ग्राफ गिर रहा लगातार। ऐसे हालत में अपने ग्राफ को ठीक रखने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए ये महिला बिल लाना चाहते हैं। महिलाओं पर चर्चा करना चाहते हैं और महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। आज इनका मन नहीं है, लेकिन ये फिर भी कर रहे हैं। आज सच्चाई है, अगर इनका मन होता तो परिसीमन की बात करते। आज जो है, जो जनगणना को टालना चाहते हैं, इसी बहाने जनगणना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2011 के आधार पर करेंगे, जनगणना नहीं कराएंगे। जनगणना अगर कराएंगे, जाति जनगणना की बात भी आएगी, जरूर आएगी सामने। उससे ये दूर हटना चाहते हैं। उसमें इनको इंटरेस्ट नहीं, कोई खास इंटरेस्ट का कह जरूर दिया दबाव में आकर के, लेकिन इनका मन नहीं है, इसलिए जनगणना को ही टालना चाहते हैं। और परिसीमन होने में कैसे परिसीमन करेंगे आप? सवाल इस बात का, आज की जो जनगणना है उसके आधार पर परिसीमन आपको होना चाहिए, जो बात हुई थी जिस तरह से। और सवाल इस बात का है, तभी तो मालूम होगा जब जातीय जनगणना होगी, तभी तो संख्या मालूम होगी, तभी तो सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय से दूर हटना छटने के लिए आनन फानन में, जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाना चाहती है भाजपा, जिससे कि जो है एक मूर्ख बनाना चाहती है। बड़ी आबादी को जातीय जनगणना में डिले हो रहा है, मान लिया, मारना चाहती है, वो नहीं हो पा रहा है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर महिला आरक्षण हो रहा है तो उसमें तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ना। हमेशा से तो आप लोगों के अलग अलग रवैया रहा ही है महिला आरक्षण को लेकर, लेकिन अब तो सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। आपके एम में तो आधी आबादी बता दिया आपने। देखिए, महिलाओं के पक्ष में तो सदैव से समाजवादी पार्टी है। हमारे पीडीए में महिलाएं हैं, पीडीए में आधी आबादी है। उनका हक मारा जा रहा है, उनको हक नहीं दिया जाएगा, सामाजिक न्याय नहीं होगा। सामाजिक न्याय के पक्ष में हम बातें कह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है, परिसीमन होने दीजिए, आज आप जनगणना होने दीजिए, जातीय जनगणना होने दीजिए, जब चीजें निकल के सामने जातीय जनगणना, महिला आधी आबादी है, मिलना तो उसे 50% चाहिए, जो कि मायावती जी आवाज उठा रही हैं, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन 33% भी मिल रहा है तो मिलने दीजिए ना। उसमें सभी समुदाय की महिलाएं शामिल होंगी, उसमें अकेला पीडीए नहीं होगा, उसमें सभी समुदाय की महिलाएं शामिल होंगी। आप देखिए, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि क्या संबंध है जातीय जनगणना का महिला आरक्षण से? मेरा एक सवाल है बस। कहिए अशोक जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। सामाजिक न्याय सुनना नहीं चाहती है। दूसरी बात, महिलाओं को 33% उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसका जातीय जनगणना से क्या संबंध है? अशोक जी, इसको स्पष्ट करिए, क्योंकि आप लोग देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कहिए, आप एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल को ये अंतर समझा दीजिए, हम मान लेंगे आपकी बात कि महिला आरक्षण और आपकी जनगणना कहाँ कनेक्ट कर रही है। जगह जगह महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जगह जगह नहीं। मैं तो आरक्षण की बात कर रही हूँ। महिलाएं आज सड़कों पर उतरी हुई हैं, उनको उनका वेतन तो महिला आरक्षण मिल रहा है ना उन्हें, मुस्तैदी से उनकी आवाज उठेगी। आप नहीं बता पा रहे, जवाब नहीं आपके पास। आपकी नब्ज दबा दी ऋचा जी ने, अब आपके पास जवाब नहीं है कि जनगणना और महिला आरक्षण का कनेक्शन है क्या। ठीक है, शायद कांग्रेस के पास इसका जवाब हो। महिलाओं में जो बड़ी आबादी है, ठीक है, मान सिंह चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस बड़ी आबादी कर रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण पे न तब आप थे साथ में, तब भी आपके सांसदों ने बिल फाड़े थे। चाहे आप अलग अलग सांसदों का नाम ले लीजिए, और साथ ही अगर कमल अख्तर, नंद किशोर यादव, वीरपाल सिंह यादव, अमीर आलम खान, ये आप ही के लोग थे जिन्होंने बिल फाड़े और वेल में घुसकर शोर किया है। पार्टी की मंशा महिलाओं के प्रति आपकी मंशा नहीं थी सर, अभी भी साफ आपकी मंशा हमने तब थी। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। हमने सड़क से लेकर संसद तक महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। हमने शौचालय बनाकर उनका सम्मान सुनिश्चित किया। हमने मुद्रा योजना के, ठीक है मैडम रुकिए, विप्लव जी, मान सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। ठीक है मैडम रुकिए, मान सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। चौहान साहब, बहुत बहुत वेलकम आपका। सुन पा रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा अटेंशन पेश कीजिएगा। पारुल जी, मेरी वॉइस कनेक्ट हो रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। कहिए सर, जनगणना और महिला आरक्षण का कनेक्शन क्या है? जनगणना और महिला आरक्षण का कनेक्शन ये है कि पारुल जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि आखिर आप ये रिजर्वेशन का आधार क्या है? किसी भी रिजर्वेशन या आरक्षण का कोई आधार होता है, तो इस आधार को आप डिफाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले आप एटलीस्ट आधार को तो डिफाइन करेंगे
कि महिला आरक्षण आप किस डिलिमिटेशन पर दे रहे हैं, किस पॉपुलेशन के बेस ईयर पर दे रहे हैं, इसको आप डिफाइन क्यों नहीं कर रहे हैं पहले? आप महिला आरक्षण सर्वदलीय, माननीय सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि आप सर्वदलीय बैठक करके इस विषय को कहने का मतलब गंभीर मुद्दा है, इस पर सभी पार्टियों का एक विश्लेषण होना चाहिए और विश्लेषण के बाद इस पर हम आगे आए। तो आप क्यों नहीं लेते हैं? आप ये तो कहते हैं इधर माई वे और द हाईवे, आप इस पॉलिसी पर चलते हैं। आप कम से कम ये बताएं कि महिला आरक्षण का जनगणना बेस ईयर क्या होगा और डिलिमिटेशन पर आपका क्या ओवरव्यू है। इसको तो आपने कभी डिफाइन नहीं किया, ना आप डिफाइन करना चाहते। महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं, महिला रोजगार नहीं है, महिलाएं आज सड़क पर है, महिला सुरक्षा के नाम पर आप महिलाओं के बढ़ते। अच्छा, इतना बताइए, अगर आप जो कह रहे हैं डिलिमिटेशन या फिर आधार पता चल जाए, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए मैडम, ये तो संवैधानिक। अभी भाजपा के स्पोक्स पर्सन ने बहुत आसानी से कह दिया कि बहुत छोटा सा काम है। मैडम इतना छोटा काम नहीं है, 3 दिन का पार्टी को विशेष सत्र बुलाना पड़ रहा है, इसको भाजपा का स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं कि बहुत छोटा सा काम है। जिस काम को करने के लिए जिस एक्ट पर 3 दिन बीजेपी इसका जवाब देगी, उसके बाद विप्लव जी आपके पास आ रही है। आधार क्या रहेगा, बेस क्या रहेगा, संख्या कैसे पता चलेगी? एक संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं। ओके सर, आपकी बात आ गई। कांग्रेस के प्रवक्ता ने शायद सही से सुना नहीं। मैं इससे मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम आप महिला आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर आ रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट बेस ईयर बताएंगे या नहीं बताएंगे? एक ही सवाल को बार-बार रिपीट मत कीजिए। आ रही हूँ वापस। कहिए ऋचा जी, इसका जवाब दीजिए फटाफट से। मैंने कतई ये नहीं कहा कि ये कोई छोटा मसला, ये एक बड़ा मसला है और इसकी दुश्वारियों को दूर करने के लिए 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जो भी इसमें आने वाली कठिनाइयां हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। इसी सत्र में शंकाएं आशंकाएं सब दूर होंगी आप लोगों की, इसलिए सत्र बुलाया जा रहा है, वो दूर किया जाएगा। ठीक है विप्लव जी, नाउ योर टर्न सर। 50% जो कि 50% कैप के हिसाब से आई हो ही नहीं सकता विप्लव जी, तो फिर आप लोग ये मांग करके आप महिलाओं के साथ भी रहना चाहते हैं और अपना एजेंडा भी सेट करना चाहते हैं विप्लव जी, ऐसा है? एक कानूनी प्रक्रिया। ओके विप्लव जी बोल रहे हैं सर। चौहान जी प्लीज वेट नाउ। कहिए आप सभी पैनलिस्ट को मैं सभी को मेरा जय भीम, नमस्कार। नमस्ते सर। पारुल जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। अभी इस पैनल पे जो है हमारी सभी लोगों की बातें मैं सुन रहा था। हमारी बड़ी बहन बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर ऋचा सिंह जी और उनकी पार्टी बीजेपी देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। गुमराह कैसे करने का प्रयास कर रहे हैं? हमें पहले इस बात को समझना चाहिए कि आरक्षण क्या है। आरक्षण जब भी प्रावधान हमारे पूर्वजों ने, जब पुरखों ने जब संसद में बहस करके आरक्षण को लागू किया, तो इसको आरक्षण का महज मतलब किसी को कुछ फॉरवर्ड देना नहीं होता है, केवल फॉरवर्ड। आरक्षण का मूल मतलब है प्रतिनिधित्व देना। जब हम सामाजिक न्याय के लिए प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो उसमें जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने आरक्षण का एक स्वरूप विस्तार से डिजाइन किया है, उस डिजाइन के साथ हम बात कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के फैसले का स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं महिलाओं के आरक्षण का, हम बहुत समर्थन करते हैं, खुल के इस नारी बंधन अधिनियम का समर्थन करते हैं। लेकिन उस बात का बहुत गंभीर पहलू ये है कि आप सिर्फ छल ना करें महिलाओं के साथ। महिला आरक्षण के नाम पर आप जो 3 दिन का सेशन बुला रहे हैं, उस सेशन में आप वैसे भी सेशन के नाम पे सिर्फ धोखा करते हैं। आप सुनते तो है नहीं वैसे भी सेशन में किसी की। आपको जो करना, इसके लिए हम रास्ते निकालेंगे, कैसे हो सकता है और जल्दी से लागू करने के लिए रास्ते निकालेंगे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जब मैं इस बात पे अगर इस वक्त देश को जरूरत है तो हम साथ में, लेकिन जो जरूरत दलितों, पिछड़ों और आदिवासी महिलाओं की भी है उसको गंभीरता से समझा जाए और उस गंभीरता के आधार पर उनको भी उचित न्याय मिले, उनको प्रतिनिधित्व मिले। और दूसरा गंभीर पहलू है, चौहान जी कंप्लीट मिस्टर चौहान प्लीज। कहिए विप्लव जी। एक गंभीर पहलू ये है कि जब इस समय जनगणना हो रही है तो क्या भारत सरकार रुक नहीं सकती, या मनसा नहीं है भारत सरकार की? टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं और आप एक तीर से 2 निशाने भी साध रहे हैं। इधर हमने अपने वोट बैंक को साथ लिया, महिलाओं के लिए भी हम अच्छे मनसा नहीं है। नाइस। पारुल जी, मैं यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट, मेरा एक प्रश्न और उत्तर उसका है। मैं भाजपा के स्पोक्स पर्सन से पूछना चाहता हूँ कि आप महिला आरक्षण के आड़ में डिलिमिटेशन के माध्यम से संसद की और विधानसभाओं की सीटों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य 2029 है और 2029 पर आपका पूरा भरपूर संकट है। इस संकट को मिटाने के लिए आप अपने जो उत्तर भारत के कंसंट्रेशन है, उस उत्तर भारत के कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ सीटों को बढ़ा करके 2029 के लक्ष्य को
महिला आरक्षण के माध्यम से साधना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत का प्रत्येक दल, छोटा हो या बड़ा, महिला आरक्षण के नाम पर एक आधी आबादी को पूर्ण प्रतिनिधित्व देने के लिए सभी सरकार के साथ है और सभी दलों मान सिंह जी, आपने 6 दशक से अधिक, 60 साल से अधिक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, आप देना अधिनियम को कभी पास करा पाए और ना उस अधिनियम के रास्ते में आने वाले रोडों पर आपने कभी चर्चा की। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया और अब हम इसे तत्काल रूप से कैसे ये लागू हो सके, इसके लिए लोकल बॉडी में आज भी जो आरक्षण दिया है वो कांग्रेस का दिया हुआ आरक्षण को बढ़ाने का प्रावधान है। आबादी के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं तय किया जा रहा है, बल्कि सरकार पे तय किया जा रहा है कि जो मौजूदा ऋचा जी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बैरिज करने के लिए, अप्रूव करने के लिए महिला आरक्षण को ऐसे समय पकड़ के आ रहे हैं। टाइमिंग से दिक्कत है आपको कि महिला आरक्षण से दिक्कत है? चौहान जी एक सेकंड, आपको टाइमिंग से दिक्कत है कि अब क्यों हो रहा है, पहले नहीं हो जाना चाहिए था? तो ये तो दिक्कत हमें आपके साथ भी होनी चाहिए कि आपके शासनकाल में अब तक क्यों नहीं हुआ? शायद भाजपा के स्पोक्स पर्सन को मालूम नहीं है कि इन्हीं के द्वारा लाए गए बिल का एग्जीक्यूशन का डेट ऑलरेडी 2029 में फिक्स है। तो इसमें लाने की क्या जरूरत है? तो नहीं करवाना ना, वो 15 साल 10 साल इंतजार नहीं करवा रहे हैं, उस पर जल्दी कर रहे हैं। ऋचा जी, जब आप ही के प्रधानमंत्री ने, आप ही की सरकार ने इसका एग्जीक्यूशन 2029 में 2029 में फिक्स कर दिया, तो 2026 जल्दी हो रहा है तो जल्दी होने में दिक्कत क्या? अगर रास्ते निकल रहे हैं चौहान जी, चुनाव छोड़िए, मैं तो महिलाओं की बात कर रही हूँ, वो इंतजार नहीं करवाना चाह रहे महिलाओं को, तो उसमें दिक्कत क्या है? एक कानून, जब ये संशोधन सुन लीजिए, जब एक कानून बना करके, ठीक है, आपने ओके, बाकी मेहमान भी हैं मेरे, बाकी मेहमान भी हैं, आप दोनों की ऑडियो डाउन करा रही हूँ, ऐसे तू मैमे वाली डिबेट मत कीजिए प्लीज, रुक जाइए चौहान जी प्लीज, अब आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत देर से बोल रहे हैं आप। अशोक जी, इस पूरे मामले में सीधे तौर पर ये चाह रही है बीजेपी, अब उसे आप चुनाव से जोड़ें, सीटों से जोड़ें, किसी भी चीज से जोड़ें, लेकिन अगर 33% महिला पहुंच जाती है संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में, तमाम असेंबलीज में, तो महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। वो उस महिला में सारी जाति की महिला होंगी। कोई ऐसा नहीं है कि आपने सभी सवर्ण जाति की महिलाओं को टिकट दे दिया होगा या सभी पिछड़े वर्गों को टिकट दे दिया होगा। आप भी समीकरण साधते हैं, तो फिर इस बात की चिंता क्यों है? आपका पीडीए इंपॉर्टेंट, आप पीडीए की सारी महिलाओं को पीडीए टिकट दे दीजिए, जहां जहां महिला आरक्षित है, जहां नहीं भी वहां भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है? चौहान जी रुकिए, चौहान जी का ऑडियो कराइए अभी। नहीं, अभी बाकी गेस्ट भी वेट कर रहे हैं सर, बारी बारी से मुझे सबको टर्न देना पड़ता है, मजबूरी होती है। कहिए अशोक जी। हाँ जी पारुल जी, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, फिर स्पष्ट करता हूँ, महिला आरक्षण बिल को कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। महिला आरक्षण बिल का स्वागत सभी कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये आनंद फानंद में जल्दबाजी में इसलिए ला रहे हैं, इनका जनता में ग्राफ गिर गया है, इनका जन समर्थन घट गया है, ये परेशान है। SIR होता है तो वो भी आनंद फानंद में होता है, महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होती है तो वो भी आनंद फानंद में होती है। 5 साल समाजवादी पार्टी यही कहती रहती है। ठीक, विप्लव जी बोलना शुरू कीजिए, समय कम है सर। बीजेपी सबका ऑडियो गिराइए, सिर्फ विप्लव जी का ऑडियो दीजिए बारी बारी से प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार-बार, सभी को समय मिले, विप्लव जी को बोलने दीजिए, बाकी सभी को ऑडियो गिराइए। भाजपा प्रवक्ता हमारी बड़ी बहन डॉक्टर ऋचा सिंह जी अभी कह रही थी कि डिलिमिटेशन और आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है और लोकसभा और विधानसभा में सीटों का जो बंटवारा है वो इस आधार पर नहीं होता है। तो बड़ी बहन हमारी, मुझे तो उम्मीद थी कि उनको ये जानकारी होगी कि किसी भी लोकसभा या विधानसभा जब तय की जाती है तो आबादी के आधार पर ही तय की जाती है। मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि SC ST का आरक्षण जो लागू था वो यथावत लागू रहेगा, उनकी सीटें तो आरक्षित है ही। नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता है, ये ऐसे नहीं होता है। जिस तरह से आप बिल्कुल सिंपलीफाई कर रही हैं, इस बात को समझिए, आपको इस बात को और समझने की गंभीरता से समझने की जरूरत है। आपको इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है कि आरक्षण का स्वरूप क्या होता है और आरक्षण का मूल आधार क्या होता है। जब भी हम कभी आरक्षण के विषय में बात कर रहे होते हैं तो सामाजिक न्याय और समानता के विषय में बात करते हैं, उसके साथ साथ प्रतिनिधित्व की बात कर रहे होते हैं। जब हम महिलाओं के विषय में स्पेशली आरक्षण के विषय में बात कर रहे हैं तो हम इन सभी चीजों पर सदन में चर्चा होगी, ये सभी पॉइंट्स होंगे जिन पर बातचीत होगी, उसके बाद एक रास्ता निकाला जाएगा। अकेले PM मोदी और तमाम बीजेपी के सांसद नहीं बैठ जाएंगे,
सभी को बुलाया जा रहा है, सभी से बात की जाएगी, सभी से इस मामले में राय ली जाएगी, उसके बाद बीच का हल निकाला जाएगा। इसमें ही तो आप लोगों का सहयोग मांगा जा रहा है। की बात वे लोग कर रहे हैं जिस सरकार के मुखिया स्वयं नारियों के अधिकारों से वंचित रखते हैं। आज उसी सरकार के मुखिया जो हैं, जिस सरकार के मुखिया ने स्वयं एक, मैं कोट नहीं करूंगा, नारियों अपने अधिकार, ये जानना चाहिए कि बहन जी ने स्वागत किया है। आप लग रहा है तो मुझे लग रहा है आप स्टेबल होके नहीं सुन रही हैं। मैंने क्या बोला है? टाइम इतना ही है सर, माफी के साथ आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, कोई डिलिमिटेशन की बात कर रहा है तो किसी का ये कहना है कि किस आधार पर यह आरक्षण दिया जाएगा, और ऐसा भी उनको डाउट है कि शायद इसमें ST/SC का भी आरक्षण कहीं ना कहीं कम किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है, राजनीतिक दल है बीजेपी, उसे भी अपने वोट बैंक की चिंता है, वो ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी। लेकिन बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। हाँ, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, उसके बाद ये सारी चीजें होनी चाहिए थी, इसलिए 2029 का समय दिया जा रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वक्त से पहले ही इसको हम कैसे धरातल पर लेकर आए, कैसे ही पुख्ता कानून बना दिया जाए ताकि आने वाले समय पर कोई से चैलेंज ना कर सके। इसलिए बीजेपी नया रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। इसमें हो सकता है अनुच्छेद 82 में कुछ संशोधन करके 2011 की जनगणना के मुताबिक ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। सीटें भी बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है, या किसी तरह की कोई आहट दिखाई दे रही है, हताशा निराशा से विपक्ष कह रहा है। हालांकि आने वाले समय के साथ पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि जो सत्र होगा उसमें ही सारी चर्चाएं होंगी, तब सारी चीजें आप सभी के सामने आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल मेरा सवाल वही है कि अगर महिलाओं को आरक्षण 29 में नहीं मिलके 26-27 में मिल जाता है तो किसी को दर्द क्यों है? और अगर नहीं है तो मेहरबानी करके सहयोग कीजिए, क्योंकि इतने सालों तक महिलाओं ने इंतजार किया है, अब और 10-15 साल क्यों इंतजार करवाना चाहते? दीजिए इजाजत, नमस्ते।